अरमान नाम का आदमी अपने हॉल में बैठा है। तभी अचानक हॉल की बत्तियां बंद हो गई और खिड़कियां जोर जोर से बंद खुल होने लगी और उसके बाद बंद हुई हुई बत्तियां खुल बंद होने लगी। और तभी सामने की दीवार में से एक औरत आती है जिसके आधे चेहरे पे बाल होते हैं और यहाँ से उसका खून टप टप टपक रहा होता है। अरमान उसे देख के कहता है तुम, और वो उठना चाहता है तो उठ नहीं पाता। और तभी झूमर जो ऊपर लगा होता है, तड़ 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 तड़, वो औरत उसको देखती है, वो झूमर टूटता है और तड़ 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 सब उसको आगे टुकड़े उसके लगते रहते, वो खून खून हो जाता। आखिर कौन है ये औरत, ये क्यों पड़ी है अरमान के पीछे, और अब क्या होगा अरमान का, ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिसका नाम है खूनी कार। इसके 2 पार्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आपको उसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाके ज़रूर देख लेना। अब कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो अरमान के दोनों भाइयों की रहस्यमय तौर पे मौत हो गई है। पुलिस आके कहती है कि ये दोनों हाईवे पर इन मरे हुए मिले। अरमान उनकी मौत पे उसे बहुत दुख तो होता है, लेकिन वो काफ़ी अंदर से घबरा जाता है। उसको पसीने छूटते हैं। तो पुलिस भी कहता है इतने पसीने क्यों हो रहे, पसीना क्यों हो रहा है। वो कहता है नहीं, मुझे असल में भाइयों की मौत का सदमा लग गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चलता कि उनकी मौत की वो वजह क्या है। सिर्फ उसमें इतना ही आता है कि गाड़ी बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से इनकी मौत हुई है, कि किसी ने बहुत ज़ोर से पटकाया, जैसे किसी गाड़ी ने। लेकिन पुलिस कहता है कि हैरानी की बात तो ये है कि उनके पास गाड़ी के टायर के निशान बिल्कुल नहीं थे, कि किसी गाड़ी ने उन्हें पटका। ये सुन के अरमान और ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी बीवी सबा और माँ सुबेदा दोनों भी दुख में होते हैं। और अगली रात जब अरमान सोता रहता है तो अचानक से उसकी आँख खुलती है। जो देखता है तो बाजू में उसकी बीवी सोई हुई नहीं है, और अपनी बीवी को आवाज़ देता है, सबा सबा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तभी अचानक सामने से दीवार में से दरार पड़ती है। अरमान पलंग से उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता, और उस दरार में से एक औरत निकल कर आती है जिसके आधे चेहरे पे बाल है और यहाँ से खून टपक रहा है और वो साड़ी पहनी हुई है। वो उसको देख के कहता है तुम, और फिर अचानक पूरा घर टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होता है और कमरे में हर तरफ से कमरे के टुकड़े टूट टूट के अरमान के ऊपर गिरते हैं। वो यहाँ लगते हैं, वहाँ लगते हैं, वो जख्मी होता है, पलंग से उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आँख खुल जाती है तो देखता है कि कुछ भी नहीं है। अब वो बहुत घबराया हुआ रहता है और दिल में कहता है कि ऐसे ख्वाब तो मेरे भाइयों को भी दिख रहे थे, और फिर रहस्यमय तौर पे उनकी मौत हो गई। ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर उनकी मौत हुई तो कैसे हुई। ये सोच के वो और ज़्यादा घबराता है। उसको रात को नींद नहीं आती। वो आँख बंद करके पड़ा रहता है, बार बार रह कर वही ख्वाब और वही औरत उसकी आंखों में आते हैं। लेकिन वो ना तो ये बात बीवी को बता पाता और ना ही माँ को। अगले दिन वो दिन भर ऑफिस भी नहीं जाता काम पर। बीवी कहती कि तुम क्यों नहीं जा रहे, तो वो कहता मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बीवी और माँ समझते शायद भाइयों की मौत का गम है, इसीलिए। माँ कहती है हाँ बेटा, अभी कल ही तो तेरे भाइयों की मौत हुई है, हम खुद सदमे में हैं, तो आज ऑफिस मत जा।
लेकिन दिन भर वो रह रहकर उसे वही ख्वाब याद आता रहता। अगली रात जब वो सोता है तो वह अचानक एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, और उस कब्रिस्तान में वो कहता है मैं इस कब्रिस्तान में कैसे आ गया, मैं तो घर में सो रहा था। और तभी एक जोर से हवा आती है, और वो उस हवा में इतनी ताकत होती है कि उसको उठा के पटकती है, और वो एक कब्र के पास जाके गिरता है। उस कब्र की तख्ती पे नाम लिखा होता है रूबीना। वो रूबीना नाम पढ़ के वो और ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता रूबीना, ये रूबीना की कब्र है। तभी अचानक से वो कब्र फटती है, और उसमें से वही औरत निकलती है जो उसे कल सपने में दिखी थी, और इस बार वो अपने बाल लंबे लंबे करती है। वो कहता है तुम मुझे छोड़ दो। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर ऐसे लगते ज़मीन पे जम गए, और वो उन बालों से उसके पैर जकड़ लिए जाते हैं, और वो उसे खींचते हुए पूरे कब्रिस्तान में लोट पोट वो होता है, बोलता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आँख खुल जाती है। जब वो नींद से जागता है तो उसके पैरों पे जलन होती है। अपने पैरों पे देखता है तो पैरों पे रस्सी से जैसे खींचने के निशान होते हैं। वो बहुत घबरा जाता है कि यह होता, आखिर ये हो रहा क्या है। अब अगले दिन उसे उसके एक दोस्त की शादी में जाना होता है। दोस्त बहुत करीबी होता है, इसलिए शादी में जाना ज़रूरी होता है। रात का वक्त होता है, माँ और बीवी शादी में जाने के लिए तैयार होते रहते हैं। ये कमरे में हॉल में बैठा रहता है। कभी अचानक से हॉल की बत्तियां बंद होती है, और फिर खुलपन होना शुरू होती है, और सामने बंद दरवाजे में से एक औरत आती है। वो वही औरत होती है जो उसे ख्वाब में दिखी थी। वो कहता है तुम मेरा पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे दोनों भाइयों की भी जान तुम्ही ने ली हो, मैं जानता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो औरत कहती कि तूने मुझे छोड़ा था। उसके बाद वो झूमर पे देखती है, और झूमर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और टूट के उसके ऊपर सारे टुकड़े गिरते हैं अरमान पे। वो खूना खून हो जाता है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता, उसके पैर ज़मीन से चिपक जाते हैं। तभी अचानक सामने से उसकी बीवी और माँ आते हैं, तो कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ नॉर्मल। वो पसीना पसीना हुआ रहता। बीवी और माँ पूछते कि हुआ क्या तुम्हें? तो कहता नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही भाइयों की याद आ रही है। अब शादी में जाके जब वो लोग शादी से वापस लौटते रहते, तो अचानक उनके पीछे एक गाड़ी उनका पीछा करती है, जो बगैर ड्राइवर के चल रही है। और चलते चलते वो गाड़ी ऐसी करता तो वो गाड़ी फिर उसके पीछे आती, वो गाड़ी ज़रा ऐसी करता तो दूसरी साइड आती, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो गाड़ी पीछे से आके उस गाड़ी को धक्का मारती है, और इसकी गाड़ी रुक जाती है, स्टार्ट नहीं होती। ये बोलता ये क्या हो रहा है, और ये किसने मेरी गाड़ी को धक्का मारा। ये बाहर निकल के देखता है, ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठा है, वो गाड़ी अपने आप चल रही है। तभी बैक सीट पर वही औरत नजर आती है। वो कहता है तुम। उसकी माँ और बीवी पूछते कौन है। उसकी माँ और बीवी दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते, लेकिन दरवाज़ा गाड़ी का नहीं खुलता। वो लोग बाहर निकल नहीं पाते। कहता तुम मुझे छोड़ दो। वो भागते हुए आगे जाता है। तभी वो गाड़ी जिसमें वो औरत बैठी है अपने आप चलने लगती है, और वो भागता रहता। उसकी माँ और बीवी कहते तुम क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और वो गाड़ी जोर से उसको फेंकती है, और वो दूर जाके गिरता है, और उसके सर से खून बहता रहता है। और बाद में वो औरत उसके पास आके खड़ी रहती है, बोलती तूने ये मेरे साथ यही किया था। उसकी माँ और बहन देखते ये कौन औरत है, उसकी माँ और बीवी दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते। तब दरवाज़ा खुलता है, वो लोग बाहर निकलते, जाके देखते, वो लोग कहते रूबीना तुम। उस वक़्त उसके चेहरे पर बाल नहीं रहते, बाल पीछे पड़े रहते।
तुम तो मर मर चुकी थी। वो कहती है हाँ हाँ अम्मी, हाँ भाभी, मैं मर चुकी थी और मुझे इन तीनों भाइयों ने मारे सिर्फ जायदाद के लिए, क्योंकि ये तीनों मेरे सौतेले भाई थे। और अब्बा के मरने के बाद अब्बा की दौलत की मैं अकेली हकदार थी। मेरी सारी दौलत को हड़पने के लिए इन तीनों भाइयों ने एक टैक्सी वाले को पैसे दिए थे, जिसने मुझे इसी कार से उड़ाया था और इस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। और इसीलिए मैंने अपना इंतकाम पूरा कर ली। पहले मैंने उस टैक्सी वाले की जान ली, फिर उन 2 भाइयों की, और आज मैंने अरमान की भी जान ली। उसकी माँ कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा अरमान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बीवी कहती नहीं ऐसा नहीं कर सकता। वो अरमान से कहती बोल दो ये झूठ है। वो मरते मरते कहता है नहीं ये सच है, और मरता आदमी कभी झूठ नहीं कहता। वो कहता अम्मी और सबा, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, मैं इसी लायक था, ये कह के वो दम तोड़ देता। रुबीना की आत्मा कहती है अम्मी, आपसे और भाभी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने तो मुझे सौतेली माँ होने के बावजूद सगी माँ का प्यार दिया, और भाभी आपने भाभी होने के बावजूद एक बड़ी बहन का जैसा मेरे साथ हमेशा बर्ताव रखे। मेरी सारी जायदाद मैं आप लोगों के हवाले करती हूँ। अब मेरा इंतकाम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। तो ये थी कहानी खूनी कार की। रुबीना की आत्मा अपना इंतकाम ले रही थी। और इसी तरह की हॉरर स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी हॉरर स्टोरीज़ कैसी लगी। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको किस तरह की हॉरर स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की हॉरर स्टोरीज़ को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और दोस्तों, मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं। एक का नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा, और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। जो हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा है उसमें क्राइम स्टोरीज़ होती है, लेकिन वो ज़रा सी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें दानिश और दहाब की वो स्टोरी है। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका पेट बिल्ला है, जो उसकी डिटेक्टिव केसेस सॉल्व करने में उसकी मदद करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये कहानियाँ। तो और जो हिंदी फैंटेसी स्टोरीज है उसके ऊपर मैं अरेबियन नाइट्स यानी कि अलिफ लैला की कहानियाँ बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो इसीलिए उन दोनों चैनल्स को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाएँ, सब्सक्राइब करें और उनसे भी एंटरटेन हों। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नई डरावनी कहानी को लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।